Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नीट यूजी रिजल्ट पर विवाद के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी छात्रों का सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसे ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। नीट का रिजल्ट देखने के लिए एनटीए नीट यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/neet/ पर जाना होगा, जहां से आपको रिजल्ट आसानी से देखा जा सकता है। exams.nta.ac.in/neet/ वेबसाइट के होम पेज पर दाईं तरफ आपको नीट यूजी रिजल्ट 2024 सिटी/सेंटर वाइज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा, जिसमें पहले आपको अपना राज्य चुनना होगा और फिर उसके बगल में अपने शहर को सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ आपको सेंटर वाइज पूरी डिटेल मिल जाएगी। किसी भी सेंटर की डिटेल पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा पेज खुल जाएगा, जहां आप आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने के बाद शनिवार तक की डेडलाइन दी थी। एनटीए ने डेडलाइन का वक्त पूरा होने से ठीक पहले रिजल्ट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने साफ किया था कि इस रिजल्ट में छात्रों की गोपनीयता का ख्याल रखा जाना चाहिए। किसी भी छात्र की पहचान उजागर किए बिना सिटी सेंटर वाइज परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया जाएगा। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद वकीलों ने क्या कुछ कहा, आप वो सुन लीजिए। पेटिशनर्स की साइड से रिक्वेस्ट की गई थी कि जितना रिजल्ट है सारे कैंडिडेट्स का वो एटलीस्ट ऑनलाइन आ जाए, सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर माइंड एंड अप्लाई आवर माइंड फॉर द एनालिटिकल डिजिटल एनालिसिस, ताकि कितने स्टूडेंट्स को कितना रिजल्ट है और कितने मार्क्स मिले हैं उसके ऊपर प्रॉपरली हम भी देख पाएँ, और सेंटर वाइज किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट्स को किस हिसाब से रेटिंग्स रही हैं एग्जाम्स की, वो हम थोड़ा एनालिसिस कर पाएँ। तो इसलिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस केस में निकल के आ रही है अभी आ रही है कि जो मेजर पेपर लीकेज है दैट वाज डन एट पटना। तो पटना का जो इन्वेस्टिगेशन करी है पटना पुलिस ने, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। सो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट कॉल की है इनिशियल रिपोर्ट की पटना पुलिस से। हमने पिटिशनर के बिहाफ पे जितने रेड फ्लैग्स हैं केस में, जो एविडेंस पब्लिक डोमेन में है, जो एविडेंस हम इकट्ठे कर पाए हैं, वो सारे के सारे हमने कोर्ट के सामने रखे हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक डायरेक्शन दी है कि वो सारा का सारा रिजल्ट डिक्लेयर करे सिटी वाइज और सेंटर वाइज, ताकि पिटिशनर्स उस डाटा को भी एनालाइज कर सके, ये दिखाने के लिए कि इस एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ है। अब इसकी सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में हमने वो सारी बातें उठाई जो ये दर्शाती हैं कि इस केस में पेपर लीक हुआ है। ये सिर्फ हजारीबाग और पटना में नहीं हुआ है, ये और भी कहीं जगह हुआ है। हमने ये भी दिखाया कि कैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का पेपर ई रिक्शा में घुमा रहे थे वो हजारीबाग में। तो इस सारी बात को देखते हुए कोर्ट ने अब सुनवाई मंडे को रखी है, और इस दौरान बिहार पुलिस को और भारत सरकार को डायरेक्शन दी है कि वो बिहार पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो भी रिकॉर्ड पे लेके आए, और जितना पेपर का जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था रिजल्ट, वो सारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए उनकी वेबसाइट। Can you explain in English only?